बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमने टेबल कैसे बनाना है। लेटेक्स के अंदर हमने कोई भी टेबल बनाना है तो उसको कैसे बनाते हैं, उसकी क्या कमांड है। तो वीडियो बनाने से पहले टेबल को हमने कैसे बनाना है, अगर तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं कि हमने लेटेक्स के अंदर कैसे बनाना है किसको, कोई भी टेबल है। स्टार्ट करते हैं। मैं थीसिस फाइल ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास थीसिस फाइल है, आप लोगों को भी दी हुई है थीसिस फाइल। अगर किसी के पास नहीं है तो वो थीसिस फाइल ले सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके। यहाँ पे ओपन किया इसको, ये मेन टेक्स्ट फाइल ओपन कर लेते हैं। बहुत आसान सा है, 2-4 कमांड्स हैं, आपने ये टेबल आसानी से बना सकते हैं। फाइल ओपन से, ये मेन टेक्स्ट फाइल है, यहाँ पे आपने इसको रन कर देना है। तो इधर अगर आप तो पहली दफ़ा ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे पीडीएफ शो नहीं होगी, तो आपने यहाँ से पहले जो ग्रीन का बटन है, यहाँ से ये वाला बिल्ड एंड कंपाइल, इसको क्लिक कर देना है तो ये आपको पीडीएफ राइट साइड पे शो कर देगा। अब स्टार्ट करते हैं हमने कैसे टेबल बनाना है। तो फर्स्ट चैप्टर में, जिस चैप्टर में भी आप बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ये चैप्टर बने हुए हैं, आप उस चैप्टर में चले जाएँ। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दूसरे चैप्टर में बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं टेबल बनाना चाह रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। आपने सिंपल स्लैश बिगिन टेबल एंड टेबल लिखना है। बिगिन टेबल एंड टेबल, ये दो कमांड है, स्लैश बिगिन टेबल एंड टेबल। इसके अंदर कंटेंट है, इसके अंदर आपने लिखना है। बिगिन टेबल के आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर HTBP। नीचे ले आए यहाँ पे इसको, जहाँ पे आपने लिखना है स्लैश सेट लेंथ, इंटर कर दें स्लैश सेट लेंथ। ये पहली जो करली ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर आपने लिखना है स्लैश टैब कोलसेप स्लैश टैब कोलसेप। दूसरी करली ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिखना है 40, जो भी लिख दें 40 PT। इसका क्या मतलब है ये भी मैं आपको बता देता हूँ बाद में। नेक्स्ट लाइन पे आ जाएं, यहाँ पे आपने लिखना है स्लैश कैप्शन CAPTION कैप्शन, और आगे करली ब्रैकेट्स के अंदर आपने जो भी टेबल का नाम देना चाह रहे हैं, मैं मैट्रिसेस का दे देता हूँ, MATRICS मैट्रिसेस। अब यहाँ पे रन करके भी चेक कर सकते हैं कि ये जो कमांड हम दे रहे हैं क्या ये ठीक है या गलत है। अगर ये ठीक है तो रन होगा, अदरवाइज़ वो यहाँ पे एरर दे देगा। तो यहाँ पे ये शो कर देगा कि हमने क्या, ये देखो अभी क्योंकि हमने सिर्फ कैप्शन लिखा है, नीचे टेबल की वैल्यूज़ नहीं बनाई, तो सिर्फ यहाँ पे देखें नेम दे रहा है टेबल 2.1। तो दूसरा चैप्टर है उसमें पहला टेबल है, तो 2.1 किसका बनाना चाह रहे हैं, मैट्रिसेस का, तो वो मैट्रिसेस का नेम दे रहा है। नीचे लाइन बनाएं, स्पेस, यहाँ पे आ जाएँ स्लैश बिगिन, यहाँ पे बिगिन टेबलर TABULAR और एंड टेबलर कमांड दे देनी है आपने। स्लैश कैप्शन के बाद स्लैश बिगिन टेबलर एंड टेबलर। यहाँ पे इसके अंदर हम लिख देते हैं कि स्लैश H लाइन क्यों होता है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। इंटर करें, नीचे स्पेस बनाएं, दूसरी लाइन में आ जाएं, यहाँ पे आपने लिखना है स्लैश फ़ॉन्ट साइज़, कि हम टेबल की वैल्यूज़ को क्या साइज़ देना चाह रहे हैं, 12x12, कि हम 12x12 का साइज़ देना चाह रहे हैं। नेक्स्ट आए, यहाँ पे इंटर करें। अब यहाँ पे रन करके देख लें क्या ये हमारा रन भी हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर तो एरर है तो क्या एरर है यहाँ पे देख लेते हैं हम, अगर वो एरर देता है तो ये देखें यहाँ पे एरर आ रहा है। अब चूँकि हमने टेबल के अंदर हमने कितने कॉलम बनाने हैं और कितनी रोज़ बनानी है, तो वो आपने यहाँ पे बिगिन टेबलर के आगे आपने यहाँ पे स्क्वायर करली ब्रैकेट्स डालनी है, और यहाँ पे जितनी आपने रोज़ बनानी है, कॉलम बनाने हैं, उतनी स्मॉल एल डालें। ये मैं देखें यहाँ पे स्मॉल एल, पहला एल डालता हूँ, स्पेस देता हूँ स्मॉल L2, फिर स्पेस देता हूँ स्मॉल L3। यहाँ पे अगर आप रन करके देखें तो आप एरर नहीं आएगा, क्योंकि ये बिगिन टेबलर की जो कमांड है ये कि आपने कितने वो बनाने हैं रोज़ और कॉलम, उसको शो करेगा। अब यहाँ पे रन करें तो आपको एरर नहीं देगा।
क्योंकि हमने स्लैश एच लाइन डाल दिया तो इट मीन्स रोज़ और कॉलम होंगे। यहाँ पे देखें ये लाइन उसने बना दी है। अब यहाँ पे नीचे वैल्यूज़ देते हैं तो ये खुद को बहुत टेबल बड़ा होता जाएगा। अब यहाँ पे हम टेबल बनाना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसको PDF को मैं नीचे ले आता हूँ, मेरे पास कोई टेबल बना हुआ है तो मैं देख लेता हूँ। ये देखें यहाँ पे मेरे पास टेबल बना, ये टेबल बना हुआ है, टेबल 4.1 कम्यूटेटर टेबल ऑफ प्रिंसिपल अलजेब्रा कि ZI ZJ कोई दो कंपोनेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं। ZI वेरीज 1 to 3 और J भी वेरीज 1 to 3 कि Z1 Z2 Z3 होगा और ZJ भी Z1 Z2 Z3। तो Z1 है, Z1 की Z1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या वैल्यू है, Z1 की Z2 के साथ क्या वैल्यू है, Z1 की Z3 के साथ। इस तरह Z2 की Z1 के साथ, Z2 की Z2 के साथ, Z2 की Z3 के साथ क्या वैल्यू है। अब इस तरह Z3 को Z1 से मल्टीप्लाई करें, क्या वैल्यू है, Z3 को Z2 के साथ, Z3 को Z3 के साथ। अब हम ये रो और कॉलम यहाँ पे बना लेते हैं। अब यहाँ पे जो भी मैथमेटिकल नोटेशन लिखनी होती है आपने वो डॉलर साइन के अंदर लिखनी होती है। अब यहाँ पे ZI और ZJ है। अब यहाँ पे देखें ZI और ZJ, ZI जो है ना Z के साथ I वो सबस्क्रिप्ट में है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल देनी है। ZI Z शिफ्ट और ये माइनस का जो साइन होता है ये अंडरस्कोर इसके साथ होता है, तो शिफ्ट और माइनस को प्रेस करेंगे तो ये अंडरस्कोर डाल देगा और आगे आपने करली ब्रैकेट्स डाल देनी है, उसके अंदर I लिख देना है। इसी तरह कोमा आगे डालें, स्पेस दें, ZJ तो Z शिफ्ट अंडरस्कोर और ये करली ब्रैकेट डालें, यहाँ पे ZJ लिख दें। अब यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे रन करके देखें तो रन नहीं होगा क्योंकि एरर आएगा। क्यों एरर आएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने रन किया है ZI, ZJ को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना, अब यहाँ पे एरर दे रहा है। तो मैंने क्या कहा था स्टार्ट में कि जब भी आपने मैथमेटिकल सैम्पल लिखने हैं, नोटेशन लिखनी है तो डॉलर साइन के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे स्टार्ट में भी डॉलर साइन डाल देते हैं, शिफ्ट और फोर्थ बटन पे यहाँ पे मेरे पास डॉलर साइन है, स्टार्ट में भी और एंड में भी ये डॉलर साइन डाल दिया। अब यहाँ पे आप रन करके देखें तो अब एरर नहीं आएगा इसके अंदर। अब ZI ZJ की ये वैल्यूज़ आ गई। अब टेबल पे जाते हैं कि रो है, रो में क्या वैल्यूज़ हैं, Z1 Z2 Z3। तो यहाँ पे आप ZI ZJ के बाद स्पेस दें और एंड यहाँ पे आपने डालना है क्योंकि हम आगे वैल्यूज स्टार्ट कर रहे हैं। शिफ्ट और ये एंड 7 मेरे पास यहाँ पे 7 के ऊपर एंड का ऑप्शन है, तो शिफ्ट और मैं 7 प्रेस करूँगा तो ये एंड आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे ये देखें Z1 Z2 और Z3 वैल्यूज़ हैं, मैं ये लिखना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं डॉलर साइन तो डालूँगा और इनके बिटवीन लिखूँगा Z1 Z शिफ्ट और ये अंडरस्कोर आपको बताया माइनस वाला बटन प्रेस करना है, शिफ्ट और माइनस, तो ये अंडरस्कोर में आ जाएगा और करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है आपने 1, ये Z1 की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह फिर स्पेस दें, शिफ्ट और एंड दोबारा अगेन डालें, यहाँ पे एंड स्पेस दें, Z2 डॉलर साइन के अंदर आपने लिखना है Z2 शिफ्ट अंडरस्कोर करली ब्रैकेट्स के अंदर Z2। अब तीसरी वैल्यू है हमारे पास Z3, तो शिफ्ट और ये 7 को प्रेस करें एंड यहाँ पे और यहाँ पे Z3 Z शिफ्ट अंडरस्कोर 3 को प्रेस करें। आपने जो भी लिखना है वो किसके अंदर लिखना है, डॉलर साइन के अंदर, तो Z3 को भी मैं डॉलर साइन के अंदर लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखें तो ये एंड ब्लू में आ रहा है, ये दूसरा भी, और ये जो एंड है ये किस में आ रहा है, रेड में। एरर रन करें तो ये एरर देगा। अब चूँकि हमने कितनी वैल्यूज़ ली हुई हैं, ये देखें एरर दे रहा है। अब यहाँ पे देखें Z1 ZI ZJ 1 हो गई, Z1 2 3 4, और हमने यहाँ पे टेबलर के आगे जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो 3 दी हुई हैं क्योंकि हमारे पास जो रोज़ बांध रही हैं वो 4 बांध रही हैं और यहाँ पे हमने 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं। स्पेस दें, स्मॉल एल डालें। अब यहाँ पे देखें तो वो बिल्कुल ब्लू हो गया। अब यहाँ पे मैं अगर एल को ख़त्म करता हूँ तो ये देखिए आपके पास एरर आ रहा है, ये रेड में एंड आ रहा है क्योंकि हमारे पास कॉलम की वैल्यूज़ जो बांध रही हैं वैल्यूज़ 4 बांध रही हैं। एक ZI ZJ एक वैल्यू, Z1 Z2 Z3 ये 4 बांध रही हैं। तो ये
स्पेस दें, ये स्मॉल एल डालें, क्योंकि ये आपके कॉलम को शो करता है कि कितने कॉलम आपने डालने हैं, 1 2 3 4 जितने भी होंगे बढ़ते जाएंगे। आप रन करें तो आपको ये एरर नहीं आएगा। यहाँ पे रन करके देख लें आप। ये देखें Z1 Z2 Z3। अब नीचे अब ये आपके पास Z1 Z2 और Z3 की वैल्यूज़ हो गई, ZI ZJ, ये रो वाइज वैल्यू Z1 Z2 Z3। अब ये नीचे कॉलम में उसके देखो तो Z1 Z2 और Z3। अब ये कैसे डालने हैं, ये अब यहाँ पे दोबारा हम अब यहाँ पे सामने /h लाइन लिखा हुआ है, इसके लिए ये है कि नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए यहाँ पे डबल स्लैश डालें, नीचे जाए इंटर करें दूसरी लाइन में, यहाँ पे लिखें /h लाइन डबल स्लैश स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिखना है मैं -1 EX लिख देता हूँ, -1 EX। इसके कर्सर को बाहर ले जाएं और जहाँ पे ये जो वैल्यू है Z1 की, ये लिखें Z1। तो Z1 को आप किसके अंदर लिखेंगे, डॉलर साइन के अंदर। ये डॉलर साइन है, यहाँ पे Z_1। अब ये आपके पास आ गई वैल्यू Z1। डबल स्लैश डालें, अगेन नेक्स्ट कॉलम रो में आ जाएं, ये Z1 रो हो गई, नीचे Z2 और ये Z3। फिर अगेन वही डबल स्लैश डालें, यहाँ डबल स्लैश डालें, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखें आप -1 EX। दूसरी रो की वैल्यू देखें, ये Z1 है, नीचे Z2 लिखना चाह रहे हैं आप, तो डॉलर साइन के अंदर लिखेंगे आप Z_Z2। फिर डबल स्लैश डालें, नेक्स्ट रो में ले जाएं, डबल स्लैश डालें, -1 EX। Z1 हो गया, Z2, इसी तरह Z3 की वैल्यू आप डॉलर साइन के अंदर लिखें Z3। अब देखें आपकी Z1 रो भी आ गई, Z2 ZI ZJ रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने आगे इसकी जो वैल्यूज़ देनी है। अब देखें कॉलम वाइज तो Z1 Z2 Z3 ये कॉलम हो गया, और रो देखें तो Z1 Z2 Z3। अब यहाँ पे आप इसको रन करके देखें। अब Z3 के आगे आपने डबल स्लैश डाल देना है, यहाँ पे इसको रन करके देखें क्या ये रन भी करता है या नहीं करता। ये देखें अब Z1 Z2 Z3, अब Z1 Z2 Z3 ये नीचे इसके देखें कॉलम में ZI ZJ के, तो अब Z1 और Z1 की वैल्यू मैं लिखना चाह रहा हूँ, इनके दरमियान लाइन भी डालनी है। ये देखें क्या इनके दरमियान लाइन भी है। ये देखें पहले चलें वैल्यू हम लिख लेते हैं कि Z1 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे देखें तो ये Z1 के आगे 0 आएगा, Z2 के नीचे 0 और ये 2Z1। तो आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखनी है डॉलर साइन के अंदर। Z1 के आगे वैल्यू देखें तो आपको ये 0 Z1 रो में 0 0 2Z1 आ रहा है, तो ये 0 डॉलर साइन, फिर शिफ्ट और एंड डालें, दूसरी वैल्यू लिखें डॉलर साइन के अंदर 0 है, और तीसरी वैल्यू शिफ्ट और डॉलर साइन डालें। तीसरी वैल्यू है ये देखें Z1 रो के आगे 0 0 2Z1, तो डॉलर साइन के अंदर लिखेंगे आप 2Z1। ये देखें अब यहाँ पे रन करें तो ये Z1 के आगे आपको जो वैल्यूज़ हैं वो शो कर देगा। यहाँ पे मैंने रन कर दिया, आप देखें आगे आपको वैल्यूज़ शो हो जाएंगी। अब यहाँ पे एरर दे रहा है, तो देखते हैं क्यों एरर दे रहा है, क्या इशू है इसमें। मैंने वैल्यू Z2 के आगे लिखी, Z2 की 0 0 Z2, तो Z2 के आगे एंड 0 एंड Z2। अब डबल स्लैश का मतलब है कि ये आगे नेक्स्ट लाइन होती है। अब यहाँ पे Z3 के आगे हम वैल्यू लिखेंगे कि Z3 की ये नीचे टेबल में आ जाए, तो मेरी Z3 की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, यहाँ पे देखें Z3 की -2Z1 -Z2 0, तो ये यहाँ पे एंड डालूँगा, पहले डॉलर साइन 2 डालूँगा, उनके बिटवीन लिखूँगा -2Z1 -2Z1। दूसरी वैल्यू लिखूँगा Z3 के आगे Z3 Z2 की जो वैल्यू है Z3 और Z2 की -Z2, तो
तो यहाँ पे स्पेस दे के एंड डालूँगा, फिर डॉलर साइन के अंदर क्या लिखेंगे, -Z2, फिर तीसरी वैल्यू Z3 के साथ जो वैल्यू नीचे उनकी आ रही है वो यहाँ पे देखें तो 0, फिर यहाँ पे एंड डालूँगा स्पेस दे के, एंड के बाद फिर स्पेस दें यहाँ पे, फिर डॉलर साइन के अंदर तीसरी वैल्यू जो है वो 0 दें यहाँ। अब यहाँ पे रन करें तो आपको यहाँ पे वो वैल्यू शो कर देगा। अब देखें आप इसके नीचे लाइन लगाना चाह रहे हैं कि इसके नीचे भी बॉर्डर लाइन हो, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे डबल स्लैश नीचे लाइन बनाएं, यहाँ पे आपने डबल स्लैश स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख देना है -1EX, और यहाँ पे स्पेस दे के लिख देना है /H लाइन। तो ये नीचे लाइन, ये H लाइन का मतलब है कि उसने ऊपर लाइन शो की। यहाँ पे स्पेस रन करें इसको, आपको शो कर देगा। ये देखें नीचे उसने लाइन डाल दी। आप चाहते हैं कि Z1, Z2 और Z3 के दरमियान भी लाइन हो, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे हर रो के साथ स्टार्ट में ये डबल स्लैश -1EX है, तो इसके साथ /H लाइन आपने लिख देना है, /H लाइन। तो यहाँ से रन करके देखें तो यहाँ पे आपको शो कर देगा एक न्यू लाइन, इनके दरमियान लाइन डाल देगा। यहाँ पे देखें। अब इसी तरह नीचे वाली लाइन के दरमियान तो /H लाइन लिख दें। ये कमांड बिल्कुल थोड़ी सी है, आप इस टेबल को देख लें। अगर आप पूरा नहीं देखना चाहते तो ये कमांड्स देख लें। आपने इसकी कॉपी, इसकी पिक बना लेनी और आप अपने थीसिस में इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये देखें सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आप चाहते हैं कि इसके स्टार्ट में भी वर्टिकली भी इनके दरमियान लाइन हो और इनके स्टार्ट में भी, और स्टार्ट एंड में बिल्कुल टेबल। ये टेबल अगर ऐसे बनाना है, अब आप ऐसे टेबल बनाना चाह रहे हैं, ये नीचे मेरे पास एक टेबल बना हुआ है, ये टेबल आप चाहते हैं कि इसमें टेबल इन कमांड्स में हो, तो ये भी आपको मैं कमांड यहाँ पे बता देता हूँ इस टेबल के अंदर। अब देखें, आपने देखा कि इसके दरमियान हमने लाइंस डाल दी। अब हम इनके दरमियान वर्टिकली लाइन ड्रा करना चाह रहे हैं, तो मैं इसी टेबल को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C। इस पूरे टेबल को मैंने कॉपी कर लिया। न्यू टेबल बनाना चाह रहे हैं हम इस टाइप में, जैसा कि ये हमारे पास टेबल बना हुआ, यहाँ पे ये टेबल बना हुआ। आपने इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे मैं वही टेबल जो पहले दिया गया था यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब आपने इनके दरमियान ये डालने हैं इस टाइप में, ये पूरा कंप्लीट बॉक्स बनाना है कि ऐसे टेबल हो। तो इसकी एक नई कमांड है, यहाँ पे आपने इस सेट लेंथ के बाद यहाँ पे कमांड नई लिख देनी है। नई कमांड क्या है, /renew कमांड इंटर करें। पहली ब्रैकेट के अंदर आपने स्क्वायर करली ब्रैकेट जो है उसके अंदर लिखना है /ARRAY/STRETCH, और दूसरी ब्रैकेट के अंदर करली के अंदर आप मैं कोई वैल्यू 3 लिख देता हूँ। आपने इसको रन कर देना है कमांड को। तो ये देख, अब देखें ये हमारे पास नीचे टेबल है, वही पहले वाला टेबल है। तो यहाँ पे स्पेस ज़्यादा आ रही है। ये देखिए कमांड्स वही हैं, जस्ट हमने ये कमांड ऐड किया /renew कमांड। अब /array/stretch और इसके आगे 3 हमने डाल दिया, मतलब कि उसमें स्पेस देने के लिए। अब हमने ये क्या करना है कि ये जो चीज़ है ना, ये हमने डबल स्लैश ब्रैकेट में -1EX लिखा हुआ है, इसको हमने ख़त्म कर देना है। ये क्योंकि हमारे पास होता है स्पेस देने के लिए वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे चूँकि कॉलम हम बना रहे हैं तो ये खुद ब खुद स्पेस आ जाएंगी, जिसकी हमने ये ऊपर कमांड दे दी है, ये 3 वाली। 4 करना चाहें, 5 करना चाहें, आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे ये स्पेस जो ज़्यादा थी ये कम हो जाएगी। ये देखें ये कम हो गई है।
अब यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे Z3 के नीचे स्पेस ज़्यादा आ रही है। अगर हम इसको कम करना चाह रहे हैं तो ये चीज़ मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें ये स्पेस कम हो जाएगी। रन करें, यहाँ पे देखें स्पेस कम हो जाएगी। अब ये देखें दरमियान में लाइंस आ गई, एंड पे ये लाइंस आ गई। अब हम इनके दरमियान लाइंस डालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखें आपने क्या करना है, जिसकी हमने स्लैश रीन्यू कमांड डाली है, अब यहाँ पे आप ये करें कि इसके स्टार्ट में ना आप यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे शिफ्ट और ये जो वर्टिकल बार है ये यूज़ कर लेता हूँ। आपने ये यूज़ कर लेना है। ये आपकी अब यहाँ पे ये लाइन डाली और यहाँ पे मैं एंड पे भी लाइन डाल देता हूँ, शिफ्ट और ये वर्टिकल बार। जैसे थी तो मेरी मुझे तभी रन करें तो यहाँ पे आपको ये शो हो जाएगा कि ये यहाँ पे फर्स्ट पे और एंड पे लाइन डाल दें। ये देखें, और आप यहाँ दरमियान में लाइन डालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ये शिफ्ट और ये वर्टिकल बार वाली लाइन ये यूज़ कर लें। फिर यहाँ पे वर्टिकल बार यूज़ कर लें और यहाँ पे यूज़ कर लें। तो ये रन करें तो इसके दरमियान ये सारे बार यूज़ हो जाएंगे। ये देखें ये लाइन आ गई। अब ये छोटी थोड़ी सी कमांड है, आप इसको अगर मतलब कि कॉपी एक इसकी पिक भी बना लें तो आप यहाँ पे भी ऐड करना चाह रहे हैं उसको देख के ये बना सकते हैं। ये टोटल टेबल है, बिगिन टेबल है, एंड टेबल है। HTBP का मतलब है कि ये कंट्रोल करने के लिए होता है कि हमने इसको कहाँ एडजस्ट करना है टेबल को। ये 40 PT का मतलब है कि हम उसकी लेंथ कितनी बढ़ाना चाह रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं 60 कर देता हूँ तो ये जो टेबल है ये इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी पेज पे। ये देखिए यहाँ पे मैंने 60 की किया है PT, तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा। अगर इसको 45 करता हूँ तो ये थोड़ा कम हो जाएगा। ये टोटल कमांड हैं, आपने ये टेबल देख लेना है। विदाउट वर्टिकल बार यूज़ करना है। ये दरमियान में लाइन ना हो, साइड पे ऊपर नीचे ना हो, तो आपने ये कमांड देख लेनी है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। ओके बहुत